नमस्कार, मैं हूं कुलदीप कुमार राउत और आप देख रहे हैं फॉरएवर न्यूज। निशिकांत दुबे भारतीय जनता पार्टी से सांसद है और उनका एक बयान काफ़ी वायरल हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यानी कि सीजीआई साहब को लेकर के उन्होंने कई सारी टिप्पणी किया है। हालांकि अवमानना की बातें हो रही है, सुप्रीम कोर्ट के कई वकील इनके विरोध में है। कहा यह जा रहा है जो इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, इनकी संसदीय सदस्यता रद्द होनी चाहिए। ओम बिरला साहब से कोई विनती कर रहा है तो कोई देश के कानून से विनती कर रहा है जो आखिरकार ये अभी तक जेल से बाहर क्यों हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के तेज तर्क प्रवक्ताओं में से एक, सबसे दिलेर और हर एक मुद्दों पर बेबाकी से अपना बयान रखने वाले कांग्रेस नेता अरुण मलिक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मलिक साहब। सवाल यही है जो क्या वाकई में निशिकांत दुबे साहब ने गलत बोला है? क्या उनके बयान को लेकर के उनकी जगह जेलों में है, न कि सड़कों पर या उनके घरों में? देखिए, कहते हैं ऊपर भगवान है, अल्लाह को, भगवान को, वाहेगुरु को, जिस को ऊपर भगवान, नीचे धरती माता और उसके बीच में हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जिसको हम 140 करोड़ देश के लोग उसकी तरफ निगाह डालते हैं, इस हमें न्याय मिलेगा। उस न्याय के मंदिर को, पवित्र मंदिर को ये निशिकांत दुबे जैसे लोग इस तरह की भाषा का प्रयोग करें, तुरंत गिरफ्तार करो और जेल में डालो इस व्यक्ति को। 1 मिनट की देरी नहीं होनी चाहिए इस व्यक्ति के लिए जिसने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के लिए बोला। 1 मिनट के लिए इसको गिरफ्तार करो, जेल में डालो। लेकिन बीजेपी के कई ऐसे नेता वो कह रहे हैं जो इनके निजी मामला है, इनका निजी बयान है। शट अप! मारोगे मुझे क्या? शट अप! ये निजी मामला नहीं, प्रयोग है। निजी मामला पार्टी से बाहर निकालो, दिखाओ हिम्मत कि ये इसने गलत कहा है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के लिए गलत कहा है, निकालो 6 साल के लिए। राहुल गांधी जी एक सवाल करते हैं तो संसद से बाहर निकालते हो हैं, इसलिए तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के लिए अब शब्द कहे। ये व्यक्ति कौन है जिसके ऊपर क्रिमिनल केसेस कितने हैं और सांसद बना हुआ है? इसको तो तुरंत गिरफ्तार करो और जेल में डालो। और मोदी जी क्यों चुप हैं? क्यों गृह मंत्री जी चुप हैं? कहो नड्डा जी को निकालो पार्टी से बाहर, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो एक्शन लेना चाहे ले, हैं, कहे ना, क्यों नहीं कह रहे? अप्रत्यक्ष रूप से सरकार पीछे है, खुल्लम खुल्ला कह रहा हूँ, अप्रत्यक्ष रूप से सरकार इसके पीछे है। कहा जा रहा है जैसे कांग्रेस पार्टी है या फिर विपक्ष के कई ऐसे अन्य पार्टी है, वो लगातार कह रहे हैं जो ये साजिश के तहत उनको बयान दिलवाया गया है जबरदस्ती निशिकांत दुबे के माध्यम से। किस पार्टी का सांसद है ये? कौन साजिश करेगा? अरे क्यों नौटंकी करते हो, क्यों ड्रामेबाजी करते हो? 140 करोड़ लोग देख रहे हैं। कितने बार के सांसद हैं ये? कितने बार के सांसद हैं ये? बुद्धि विहीन है या मद बुद्धि हैं? कितनी बार सांसद हैं? 4 बार रहे हैं। बुद्धि विहीन है क्या? 4 बार का सांसद रहे। मलिक जी, अगर वो कह रहे हैं, उनके पार्टी के लोग कह रहे हैं जिनके निजी बयान है, निजी मामला है, तो क्या इस पर क्या, किस तरह और कैसी कार्रवाई होनी चाहिए? मेरे का ना तो मैं उनकी पार्टी के मानता हूँ, विश्वास करता हूँ, ना उससे निशिकांत दुबे पे। उसकी पार्टी 12 साल से झूठी तो बोलती आ रही है। वो पार्टी भारतीय जनता पार्टी सच तो बोलती नहीं, उसके नेता सच तो बोलते नहीं, मोदी जी सच बोलते नहीं, गृह मंत्री जी सच बोलते नहीं। ये तो झूठ के पुलिंदे हैं। झूठ जितना मर्जी इनसे बुलवा लो, जोर जोर से बुलवा लो। और सुन लीजिए, अगर यही बात किसी और विपक्ष के लोगों नेता ने कही होती तो ये सड़कों पर नाचते कूदते ये भारतीय जनता पार्टी के लोग। तो अब क्या शाम सूख गया है? होठ सिल गए हैं क्या? आंखें बंद कर ली हैं क्या? अरे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो न्याय होगा हम हृदय से मानते हैं, मानेंगे। हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, जो वो निर्णय देगा हमें स्वीकार करना चाहिए। कहा जा रहा है जो सिर्फ एक तरफ, हालांकि सुप्रीम कोर्ट के जो बयान आया था इन कानून को लेकर के, वक्त कानून को लेकर के, तो कहा जा रहा था जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनकी जीत कहने के सुनिश्चित होती हुई दिखाई दे रही है इस कानून के माध्यम से, सुप्रीम कोर्ट के बयान को लेकर के। इसी के बाद निशिकांत दुबे का ये बयान आना क्या दर्शाता है? देखिए, मैंने आपको पहले कहा ना, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो निर्णय हो हम हृदय से स्वीकार करते हैं। कैसा भी निर्णय हो, हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है और न्याय बैठे हैं, न्याय करने वाले लोग हैं, बहुत न्याय करने वाले हैं। देश 140 करोड़ विश्वास है देश को। ये इसलिए घबराए कि इनको क्या हुआ? क्या मुसलमान देश के नहीं है क्या? या सिख देश का नहीं है क्या? ईसाई देश का नहीं है? इस देश में सभी हैं और सभी के लिए न्याय प्रणाली तो एक है। यस, कट कर दे तो एक बार। हाँ, कर लो ना एंगल। नहीं, ठीक है। लेकिन निशिकांत दुबे का एक ट्विटर पे एक ट्वीट काफी वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा है जो क्या संसद को बंद कर देना चाहिए। अरे सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। एक बात है, उनका वायरल हो रहा है, ट्विटर वायरल हो रहा है।
अरे जो ये बात जो अब शब्द करें वे वायरल हो रहे हैं, जो अब शब्द कहे हैं सुप्रीम कोर्ट के लिए, और इसको तो तुरंत जेल में डालो, सुनना नहीं चाहिए। तुरंत एफआईआर हो, किसी भी थाने में एफआईआर हो पूरे देश में, और तुरंत इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, जेल में डालना चाहिए ऐसे व्यक्ति को जो हमारे न्यायपरायण। वहाँ विदेशों में क्या ये डंका बजा रहा है? क्या सोचेंगे दोस्त देश के लोग कि एक सांसद जो भारतीय जनता पार्टी का सांसद है, मोदी जी चुप क्यों हो, गृह मंत्री चुप क्यों हो, नड्डा जी चुप क्यों हो? ये नौटंकी मत करो, ड्रामेबाजी मत करो कि निजी मामला है, ये प्रयोग करना बंद करो, ये प्रयोग मत करो। देश की जनता आपकी चालों को समझ चुकी है, आपकी साजिशों को समझ चुकी है, तो इसलिए ये चीज़ें मत करो। और मैं तो चाहता हूँ इसको तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। नहीं, आप एक तरफ गिरफ्तारी की बातें कर रहे हैं, आप एक तरफ कह रहे हैं जो उनकी संसद सदस्यता रद्द होनी चाहिए, आप कह रहे हैं जो वो मतलब सब कुछ होना चाहिए, उसके खिलाफ जो कानूनी प्रक्रिया तय तो होनी चाहिए। लेकिन इस पर जो बड़े नेता है, चाहे प्रधानमंत्री जी हो, गृह मंत्री जी हो, अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू साहब हो, यहाँ तक कि जेपी नड्डा साहब हो, वो कहीं ना कहीं चुप्पी साधे हुए, वो लोग कुछ बोल नहीं रहे। एक ही तो पार्टी के हैं, क्या वो अलग हैं? रिजी अलग हैं, दूसरे अलग हैं तो इन्हीं पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के, झूठ पार्टी के सदस्य हैं। मैंने आपको कहा ना, अगर ये किसी ओपोजिशन के लीडर ने कहा होता ना तो इनकी सारी आर्मी जाग जाती, और कैसे नाचती कूदती मैं आपको बता नहीं सकता, कैसे कूदती। अब क्या है, चुप क्यों है, खामोशी क्यों है, किस लिए, डर क्यों है? कमजोर हो, सत्ता जाने वाली है, इसका डर सता रहा है। अभी आपको मैं एक ट्वीट दिखा रहा हूँ, मैं अपने स्क्रीन पर भी लगाऊंगा। ये 19 अप्रैल को उन्होंने लिखा है। मलिक जी, ये मैं प्रूफ दे रहा हूँ। उन्होंने, मलिक जी आप इससे भटक नहीं सकते हैं, आप गुमराह नहीं कर सकते, आप देश की जनता को आप गुमराह नहीं कर सकते। मलिक जी आप गुमराह नहीं कर सकते, मैं आपको दिखा रहा हूँ। इन्होंने साफ साफ लिखा है, कानून यदि सुप्रीम कोर्ट ही बनाएगा तो संसद भवन को बंद कर देना चाहिए। ये सवाल पूछ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी कह रही है ये इनके निजी ट्वीट है। अरे सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी को ये ट्वीट करो ना, उसको ट्वीट मैं करूं कि क्यों निशिकांत जी सुप्रीम कोर्ट के लिए क्यों बोलो, ऐसा करे ना ट्वीट, करे मोदी जी कि निशिकांत जी मैं ट्वीट कर रहा हूं, ऐसे शब्द क्यों बोले देश की सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के लिए हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वही राष्ट्रपति जी को शपथ, सुन लीजिए, को लेकर के भी कई सारी टिप्पणी की गई है जो सीजे, सुन लीजिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं, राष्ट्रपति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शपथ दिलाते हैं ना, दिलाते नहीं, हमारा संविधान है। तो ये संविधान के खिलाफ करने वाली ये बीजेपी, ये ऐसे ऐसे चाटुकारों को ये जितना बड़ा कुछ बोलेंगे उतना बड़ा इनको ओहदा देंगे क्या? कि आज एक व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोल रहा था तो कुछ भी बोलेगा, जुडिशरी के लिए बोलना। अरे जज तो हमारे न्याय के देवता हैं, उन पे उंगली मत उठाओ, मत उठाइए उनको उंगली, आप पे उंगली उठेगी, 4 उंगलियां आप की तरफ उठेंगे, उंगली उन पे उठाओगे, 4 उंगलियां तुम्हारी तरफ हैं। आखिरकार ये संदेश क्या देना चाहते हैं निशिकांत दुबे साहब हो या फिर भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जो लगातार सुप्रीम कोर्ट को लेकर के जो टिप्पणी कर रहे हैं या फिर कई ऐसे बड़े संस्थान को लेकर के टिप्पणी कर रहे हैं, वो क्या संदेश देना चाह रहे हैं? आखिरकार इनको डर सता रहा है, घोटालों, चीज का डर, घोटालों का डर, देश में अराजकता फैलाने का डर, अराजकता ये फैला रहे हैं, गृह युद्ध की ये कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान ये कर रहे हैं, मस्जिद मंदिर ये कर रहे हैं, मुसलमान की रेडी पर मुसलमान लिखे हैं, वो इस पे नाम लिखे, वहाँ ईसाई अपना नाम लिखे, तो इस तरह का गृह युद्ध की स्थिति कौन बना रहे हैं? कुंभ में लोग मर गए, कहाँ वो सनातनी? अरे सुनो, वो कहाँ चले गए, कहाँ चला गया वो गोदी मीडिया? और लेके एंकर जाए ना निशिकांत दुबे के घर में। अरे निशिकांत जी सुप्रीम कोर्ट के लिए क्यों बोल रहे हो, कहाँ है वो गोदी मीडिया? खामोश, सिलगे होठ जाए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हमारा देश का न्याय की प्रणाली है, इस तरह की बात करने वाले आप कौन होते हैं? मलिक जी आखिर में ये बता दीजिए, इनको बचा कौन रहा है? जेल जाने से हो या फिर संसद सदस्यता की बात हो, इनको बचा कौन रहा? सरकार। इसको सरकार को फायदा क्या होगा? अरे सुन ली, सरकार का तो सांसद है ये, अगर सरकार ये नहीं चाहती तुरंत गिरफ्तार करे, निष्कासित करे। राहुल जी के लिए तो 2 मिनट लगा दिए, घर भी ले लिया, सब कुछ ले लिया, तो ये इसमें क्या साफ सूंघ गया? क्या हुआ? गिरफ्तार करो, जेल में डालो, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जिंदाबाद। जब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है तो देश है। ठीक है, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ मलिक साहब हैं, इन्होंने तमाम मामलों को लेकर के बेबाकी से अपना बयान रखा है, लेकिन देखना ये होगा जो आखिरकार निशिकांत दुबे साहब का जो बयान है इस पर किस तरीके से और कैसे कार्रवाई होती है। क्या वाकई में इनकी संसद सदस्यता पर जो सवाल उठ रहा है, इनके जो ट्वीट पर सवाल उठ रहे हैं, इनके बयान पर सवाल उठ रहा है, क्या वाकई में इन पर कार्रवाई होगी या फिर तमाम मामलों की तरह ये भी मामला दब जाएगा? ये तो खैर आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। आप देख रहे थे फॉरएवर न्यूज़। नमस्कार।